वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विशेष करके उन अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं जो बीएड सेकेंड ईयर के अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, प्रशिक्षु हैं और साथ ही साथ जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल एकेडमी पर जुड़े हुए हैं एवं हमारी वीडियो को बराबर देखते हैं, वॉच करते हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आज का वीडियो हमारा उन विद्यार्थियों के लिए विशेष करके है जो हमारे वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं बीएड सेकेंड ईयर की। जैसा कि मैंने बताया आपको कि परीक्षा होने वाली है और उसके लिए मैंने सभी जो आपके मेन पेपर हैं 8, 9, 10, 11 तक के गेस्ट क्वेश्चंस मैंने VVI क्वेश्चंस मैंने डाल रखा है। अब हमारा सीरीज स्टार्ट हो गया। जैसा कि मैंने बताया था, पेडागोजिकल पेपर में भी मैंने मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का डाल दिया हुआ है। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री, सिविक्स तथा इकोनॉमिक्स का पेपर, पेडागोजी का पेपर लेकर के आया हूं। तो आपको मैं बताते चलता हूं और पुनः दोबारा आपको स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें तथा देखने के बाद अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी अपने पेडागोजिकल पेपर की तैयारी के लिए जो है भरपूर मौका मिले, जिससे कि वो उनका पेपर अच्छा जा सके और अच्छा नंबर लेकर के एक योग्य शिक्षक बनने के कदम को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताना चाहता हूं कि पेडागोजिकल पेपर जो मुख्य रूप से होते हैं वह 40 नंबर के होते हैं तथा 3 घंटे आपको समय दिए जाते हैं आपकी परीक्षा में। यह पेपर मुख्य रूप से 50 नंबर का होता है। 40 नंबर की थ्योरी होती है जिसे कि आपको लिखना होता है। 40 नंबर में 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के जवाब आपको देने होंगे। 3 प्रश्नों में सबसे जो पहला क्वेश्चन होगा 14 नंबर का होता है। बाकी 2 क्वेश्चन जो होते हैं 13 नंबर के होते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन जो है कि आपको असाइनमेंट के माध्यम से मिलता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं 40 नंबर का यह जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आपको 3 भागों में दिए जाते हैं। 6 क्वेश्चन रहेंगे और क्या क्या प्रश्न है महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन से उसी पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। आपको टिप्पणी लिखने के लिए क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 4 टिप्पणी लिखने रहते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि सेमिनार, दूसरा B है प्रदर्शनी, तीसरा है वाद विवाद, तीसरा है ऐतिहासिक संग्रहालय, ऐतिहासिक संग्रहालय, C ABCD, E में है शैक्षणिक भ्रमण, F में है ऐतिहासिक क्लब, G में है स्क्रैप बुक, H अध्ययन समूह, I हो जाता है सूक्ष्म शिक्षण, J में हो जाता है कहानी कथन विधि और J के बाद K में हो जाता है अनुरूपता और L में हो जाता है सहयोगात्मक अधिगम। तो आपने देखा कि यह जो ऊपर में आपको जो अभी मैंने पढ़ के बताया क्वेश्चन नंबर 1 में सभी टिप्पणी पर आधारित प्रश्न हैं। अब टिप्पणी पर आधारित प्रश्न है तो अब आगे के लिए आप इसको तैयार हो जाएं कि कैसे अपनी तैयारी करेंगे। इनको आप 150 से 200 शब्दों के बीच में एक पर टिप्पणी लिखनी है। एक पर नहीं, कुल मिलाकर के 4 प्रश्न होंगे टिप्पणी लिखने के लिए। तो मैंने लगभग जो आपको यहाँ 8 या 9 पॉइंट्स दिए हैं, इसमें से किसी भी 4 पर आपको लिखने के लिए आ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न हमारा अब यहाँ से लॉन्ग टाइप आंसर शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इतिहास शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। इतिहास शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। इतिहास में एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप इतिहास शिक्षण के मेथड के स्टूडेंट हैं। आप इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा कि इतिहास शिक्षण में की कौन कौन सी विधियाँ हैं और इतिहास में एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि पाठ्यचर्या की परिभाषित करें। पाठ्यचर्या को परिभाषित करें। विद्यालयी पाठ्यचर्या में इतिहास विषय के महत्व एवं स्थान पर प्रकाश डालें। पाठ्यचर्या को परिभाषित करें। विद्यालयी पाठ्यचर्या में इतिहास विषय के महत्व एवं स्थान पर प्रकाश डालें। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि रचनात्मक, योगात्मक मूल्यांकन अथवा निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंतर आपको बताने हैं। यहाँ 4 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 2 तरह के प्रश्न हैं। रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का आपको अंतर बताना है तथा निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण का अंतर आपको बताना है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पाठ्य योजना क्या है। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि पाठ्य योजना क्या है। इतिहास शिक्षण में पाठ्य योजना के महत्व पर प्रकाश डालें तथा कक्षा 7 में इतिहास के शिक्षण हेतु एक पाठ्य योजना को बताइए। पाठ्य योजना क्या है। इतिहास शिक्षण में एक पाठ्य योजना के महत्व पर प्रकाश डालें तथा कक्षा 7 में इतिहास शिक्षण हेतु एक पाठ्य योजना को बताइए। 5 प्रश्न के बाद 6ठा प्रश्न कहता है कि इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री पर प्रकाश डालें एवं इतिहास का सहसंबंध अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र से स्थापित करें। 6ठा प्रश्न है कि इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री पर प्रकाश डालें एवं इतिहास का सहसंबंध अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र से स्थापित करें। तो इस प्रकार आपने देखा कि
हमारे पास पेडागोजिकल पेपर और मेथड ऑफ सिविक्स का हिस्ट्री का हम लोगों ने यहाँ पर अपना जो है कि शिक्षण से आधारित जो 6 प्रश्न थे उसको हम लोगों ने पूरा किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, वह जो नेक्स्ट पेपर है वह पेडागोजी ऑफ सिविक्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ भी मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये 40 नंबर का थ्योरी पेपर होता है, 10 नंबर आपके असाइनमेंट में आएंगे। टोटल 3 घंटे का यह पेपर होता है। पेडागोजी ऑफ सिविक्स में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न कहता है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। नागरिक शास्त्र शिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। इसमें प्रयोग होने वाले पाठ्य सहगामी क्रियाओं की भूमिका की व्याख्या करें और एक अच्छी पाठ्य योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इस प्रश्नों का आप उत्तर तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाएगा। प्रश्न है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। इसमें प्रयोग होने वाले पाठ्य सहगामी क्रियाओं की भूमिका पर व्याख्या करें। एक अच्छी पाठ्य योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। प्रश्न नंबर 1 होता है। प्रश्न नंबर 2 कहा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास योजना किस प्रकार शिक्षण कौशल के विकास में सहायक है। सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास योजना किस प्रकार शिक्षण कौशल के विकास में सहायक है। प्रश्न नंबर 2 के बाद प्रश्न नंबर 3 आता है। वह कहता है कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन के एक अच्छे उपकरण की विशेषताओं का वर्णन करें। मूल्यांकन की एक अच्छे उपकरण की विशेषताओं का वर्णन करें तथा साथ ही साथ बाहरी एवं आंतरिक मूल्यांकन के विषय में भी लिखिए। बाहरी एवं आंतरिक मूल्यांकन के विषय में भी लिखिए। साथ ही रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन का अंतर स्पष्ट करें। साथ ही रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के अंतर को स्पष्ट करें। तो इस प्रकार आपने देखा कि मूल्यांकन पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं वह इस प्रकार से ही बनते हैं। मूल्यांकन पर आधारित प्रश्न जो होंगे, कहा जाता है कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन के एक अच्छे उपकरण की विशेषताओं का वर्णन करें। बाहरी एवं आंतरिक मूल्यांकन के विषय में लिखिए। साथ ही रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि नागरिक शास्त्र को पढ़ाने के लिए किन किन सह पाठ्यचर्या गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। ये सह पाठ्यचर्या गतिविधियों का क्या उपयोग किया जाता है। सह पाठ्यचर्या गतिविधियों का क्या उपयोग किया जाता है। तो चौथा प्रश्न आपके पास है, फिर से एक बार सुन लीजिएगा कि नागरिक शास्त्र पढ़ाने के लिए किन किन विभिन्न सह पाठ्यचर्या गतिविधियों का क्या उपयोग किया जाता है और ये सह पाठ्यचर्या गतिविधियों का क्या उपयोग किया जाता है। पांचवा प्रश्न कहता है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण को प्रभावी बनाने में शिक्षण सहायक सामग्री एवं शिक्षण सामग्री की भूमिका पर चर्चा करें। नागरिक शास्त्र शिक्षण को प्रभावी बनाने में शिक्षण सहायक सामग्री एवं शिक्षण सामग्री की भूमिका का चर्चा करें। छठा प्रश्न कहता है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण अधिगम के आकलन हेतु एक उपलब्धि परीक्षण पत्र के निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करें। नागरिक शास्त्र शिक्षण अधिगम के आकलन हेतु एक उपलब्धि परीक्षण पत्र के निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करें। तो इस प्रकार आपने देखा कि नागरिक के 6 प्रश्न जो हैं आपके मेथड पेडागोजी ऑफ सिविक्स का हमारा 6 प्रश्न पूरा हो जाता है। और इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपका जो सिविक्स का पेपर है, नागरिक का पेपर है, आप निश्चित रूप से तैयार करके अपनी परीक्षा को अच्छे से लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट पेपर है वह है पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स भी 40 नंबर का यह पेपर है। 3 घंटे का पेपर होता है। 40 आपके थ्योरी नंबर आते हैं, 10 नंबर आपके असाइनमेंट के नंबर आते हैं। तो पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है, इसमें आपको पहला प्रश्न जो होता है टिप्पणी लिखना है। किन्हीं 4 बिंदुओं पर टिप्पणी लिखनी है। आप 100 से 200 शब्दों के बीच में टिप्पणी लिखिएगा। तो टिप्पणी के मुख्य बिंदु है क प्रतियोगिता, ख है सेमिनार, ग है वाद विवाद, घ आर्थिक क्लब, अंग है ओपन बुक परीक्षा, च है ग्राफ एवं तालिका, छ होता है उपलब्धि परीक्षण, ज है समाचार पत्र और जनरल्स, झ है इकाई परीक्षा, यों आ जाता है कि अर्थशास्त्र शिक्षण में मूल्यांकन और ट आ जाता है उपचारात्मक शिक्षण। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो टिप्पणियां पूछी जाती है, उम्मीद करता हूं कि ये सभी बिंदु आपको टिप्पणी में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि अर्थशास्त्र शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की भूमिका का विस्तृत वर्णन करें। अर्थशास्त्र शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की भूमिका का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। अर्थशास्त्र में प्रभावी शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का क्या महत्व है। किसी भी 2 शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में समझाएं। किसी भी 2 शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में समझाएं। तो इस प्रकार आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 है अर्थशास्त्र शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की भूमिका का विस्तृत वर्णन करें
तथा अर्थशास्त्र के प्रभावी शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का क्या महत्व है? किसी भी 2 शिक्षण सहायक सामग्री की वर्णन करें। तीसरा प्रश्न आता है अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट से अभिप्राय यह है कि क्वेश्चन नंबर ए है मापन और मूल्यांकन, बी है सूक्ष्म शिक्षण और अभ्यास शिक्षण, सी है नैदानिकी परीक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण, डी कहा जाता है परिचर्या, वाद विवाद और पैनल परिचर्या का अर्थशास्त्र में महत्व। इस प्रकार आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रमुख शिक्षण कौशल के विकास के लिए सूक्ष्म शिक्षण योजना को वाणिज्य शिक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों माना जाता है? प्रमुख शिक्षण कौशल के विकास के लिए सूक्ष्म शिक्षण योजना को वाणिज्य शिक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों माना जाता है? 4 नंबर प्रश्न के बाद 5वां प्रश्न है कि वाणिज्य शिक्षण को मजबूत बनाने में यह पाठ्यक्रम गतिविधियों का गतिविधियों का वर्णन करें। 5वां प्रश्न है कि वाणिज्य शिक्षण को मजबूत करने में यह पाठ्यक्रम गतिविधियों का वर्णन करें। 6ठा प्रश्न है कि दृश्य श्रव्य सामग्री के अर्थशास्त्र शिक्षण में क्या उपयोग है? दृश्य श्रव्य सामग्री के अर्थशास्त्र शिक्षण में क्या उपयोग है? अच्छी पाठ्य योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। अच्छी पाठ्य योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इस प्रकार आपने देखा कि इकोनॉमिक्स से संबंधित जो 6 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का हमने यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण सूची में अर्थात VVI क्वेश्चंस के रूप में प्रस्तुत किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हिस्ट्री, सिविक्स और जो आपका इकोनॉमिक्स का यह पेपर आपको मुख्य प्रश्न के रूप में VVI प्रश्न के रूप में दिया गया है, आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होना चाहिए। आप इसकी तैयारी करके जाएं। उम्मीद करता हूं कि एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें शुरू से आखिरी तक। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो और किनको अच्छा लगा और किस प्रकार से उपयोगी लगा, इसे आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में निश्चित रूप से बताएं कि यह आपके लिए कैसे उपयोगी सिद्ध हो रहा है। और हमें अपने मित्रों के साथ निश्चित रूप से लिंक भेज करके हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दें। यही हमारा प्रयास है कि हम आपकी मदद कर सकें। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। आप हमारे वीडियो में बने रहें शुरू से आखिरी तक। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।